बॉलीवुड के जब बेताज बादशाह का नाम आता है तो सबके जहन में एक ही नाम आता है, किंग खान, SRK खान यानी कि शाहरुख खान। और आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का नाम है जवान, जो कि 7 सितंबर को पूरे विश्व भर में रिलीज होगी। और मेरे सामने जो बैनर आप देख रहे हैं, SRK रॉयल्स कोलकाता प्रेजेंट्स जवान, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। शाहरुख खान के करोड़ों फैंस वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में है और कई फैन काफी क्रेजी होते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज के। और कुछ ऐसे ही फैन इस वक्त हमारे सामने है। मेरे सामने एक शख्स है, सलीम SRK, जो कलकत्ता में शाहरुख खान के वन ऑफ द बिगेस्ट फैन और सबसे क्रेजियस्ट फैंस में से एक कहा जा सकते हैं। हम सलीम से बात करेंगे। आप लोग SRK रॉयल्स कोलकाता क्या है, इसके बारे में बताएं। SRK रॉयल्स कोलकाता फैंस क्लब के ओनर है हम। ओनर है, ओके। और शाहरुख खान से इतनी मोहब्बत कब से, कैसे? एक्चुअली शाहरुख खान से इतनी मोहब्बत मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, तो उस वक्त मोहब्बतें रिलीज हुआ था 2000। तो अम्मी और अब्बू हमको लेके मोहब्बतें देखने गए थे। उसके बाद जब हम मोहब्बतें गए, अमित जी का नाम बहुत सुने थे हम, शाहरुख सर का नाम उस टाइम ज्यादा नहीं सुनते थे। जब हम उनका एक्टिंग देखे मोहब्बतें के अंदर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अपने पापा से कहने लगे कि अब्बू ये अमित जी से ज्यादा बेस्ट एक्टर है। तो अब्बू ने, हाँ आपका शाहरुख सर, तो अब्बू ने मानने लगे। उसके बाद जब वो ढोल लेके आते हैं, जब वो अमित जी के साथ उनका जो क्लाइमेक्स होता है, देखते हैं अमित जी जब उनके आगे हाथ जोड़ते, तो ऐसा लगने लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ा रोमांस के किंग है और ये बहुत बड़ा एक्टर है। 2000। तो उसके बाद से जहन में सिर्फ शाहरुख खान ही घूम रहा था। बहुत छोटे थे हम, तो इतना मतलब पता नहीं था शाहरुख सर के बारे में कि इतने बड़े स्टार है कुछ। यानी कि 2000 साल में आपने देखा मोहब्बतें, तब जी से हाँ। मोहब्बत में आप पड़े। जी हाँ, बहुत ज्यादा। शाहरुख खान के इतने जो दीवाना आप है, शाहरुख खान से कितने बार मिले ये बताएं। शाहरुख खान से हम एक्चुअली 17 बार मिल चुके हैं। 17 टाइम्स? जी हाँ। कब और कैसे मिले? शाहरुख खान से फर्स्ट टाइम जब मेरा मीट हुआ था, एक्चुअली हम जैसे हम आपको बतला रहे थे। अच्छा, आपको कब ये एहसास हुआ कि आप शाहरुख खान के बहुत डाई हार्ट फैन बन गए? ये एहसास, हाँ ये चीज हम बता सकते हैं। मोहब्बतें अपने 2000 हाँ, साल में देखा। हाँ ये चीज बता सकते हैं। कब आपको लगा कि आप शाहरुख खान की आपका लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए? 2001 में मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था, तो उस टाइम हम लोग एक रूम के घर पे रहते थे। तो जब हम हिस्ट्री का बुक पढ़ पढ़ के, और हम टीवी ऑन किए थे, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे टीवी था उस टाइम। तो वो सब टाइम में एक मूवी दिया था आपका सर का, राम जाने, टीवी पे। जब हम वो राम जाने देखने लगे तो फिर हम सोचे ये तो वही एक्टर है जो हम मोहब्बतें में देखे। ध्यान में नहीं था कि वो शाहरुख खान है। ये वही एक्टर है जो मोहब्बतें में देखे थे, अब्बू हमको दिखलाने ले गए थे। उसके बाद जब हम राम जाने पूरा मूवी देखे तो हम पागल हो गए। हिस्ट्री के एग्जाम में जो भी मेरा आंसर अभी तक, अब मतलब पागल एड्स कह सकते हैं कि उनका एड्स, कैंसर, कोरोना वायरस सब कुछ है। एड्स बोल रहे हैं। जी हाँ, सीरियसली ऐसे हम एक नहीं है। हम जब हम मन्नत पहुंचे तो हमको ये चीज हम आपको बताएंगे। मन्नत कब गए? मन्नत हम 2008 में फर्स्ट टाइम गए थे। जी हाँ, वो मेरा जहाँ पे हम रहते थे, तो वहां पे मेरे बाड़ी के बगल में एक लेडी अपनी फैमिली के साथ मन्नत गई, तो वो शाहरुख के घर का फोटो लेके आई। अच्छा। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए कि मुझे भी मन्नत देखना है, मन्नत कैसा दिखता है। तो 2008 में, जब 2007 में जब हम उनका बर्थडे किए शाहरुख सर का, तो काफी सारा क्राउड वहां पे था, तो हम लोग ऐसे बर्थडे किए। तो फिर 8 में हम सोचे कि क्यों ना हम उनके घर पे जाके उनको विश करके आए। तो वहां पे मेरा चाचू भी रहते थे मन्नत में। जब भी रहते थे मतलब वहां पे मुंबई में, सॉरी मन्नत में, हाँ मुंबई में रहते थे। तो हम मम्मी को डर जाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम अरे हाँ, तो हम मम्मी को मतलब फोर्स किए कि अम्मी हमको मुंबई घूमना है। मन्नत नहीं बोले, क्योंकि जब हम राम जाने देखे थे हिस्ट्री के एग्जाम में, पूरा हम राम जाने का डायलॉग्स लिख दिए थे। जब हम वापसी आए थे तो हम राम जाने का लुक करके ठंड के टाइम हम एरिया पे घूम रहे थे। तो उसके बाद से मेरा एरिया पे नाम रखा गया शाहरुख, शाहरुख शाहरुख सब बोलते थे। और अब्बू भी सोचते थे कि अब ये मतलब कुछ ज्यादा पागल हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद हम मम्मी को बोले थे कि अम्मी हमको प्लीज मुंबई घुमाना है, चाचू के घर जाना है। अम्मी को पता नहीं था कि 2 नवंबर शाहरुख सर का बर्थडे है। जब हम बर्थडे पे वहां पे पहुंचे 2008, और बर्थडे पे जो क्राउड देखे सर का, वहां पे मीडिया, प्रेस, इतना सारा क्राउड, तो हम अम्मी को बोले अम्मी आज हम अपना आइडल को देख लेंगे। तो अम्मी बोली कि शाहरुख सर का बर्थडे के लिए मुंबई आए। तो हमने कहा हाँ अम्मी, अब्बू को नहीं बताना, अब्बू बहुत ज्यादा परेशान है, तो हो जाएंगे परेशान। तो जब वहां पे हम क्राउड देखे, वहां पे इतना कुछ देखे, हम और ज्यादा पागल हो गए। और 2008 कलकत्ता का एक फैंस था मुंबई के अंदर, शाहरुख नवाज नाम है उनका। हाँ, तो वो देवदास का लुक किए, हाँ मटिया अप्रोच के, आप जानते ही है।
तो फिर वो देवदास का लुक किए हुए थे और वो डायलॉग बोल रहे, हाँ मन्नत में, तो वो डायलॉग्स बोल रहे, मीडिया वाले उसके पीछे भाग रहे, तो हम अपनी मम्मी से जिद कर रहे हैं, अम्मी मेरे को ऐसा फैंस बनना है, ये जरूर अंदर होके मिल के आएंगे। आज जैसे जब हम अम्मी से जिद कर रहे थे तो शाम का 4:30 से 5 बजे रहता है, एक्यूरेट टाइम, एकदम परफेक्ट, मुझे पूरा याद है। शाहरुख सर चेक शर्ट पहन के अचानक से गैलरी पे आ गए। जब वो आए और हम उनको देखे, बस हम वहां पे दीवाना हो गए। ब्लैंक, हम मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम मन्नत से हम घर आने का मेरे को मन नहीं कर रहा था वहां पे कि हम मन्नत से घर नहीं जाए, हम उनके सामने ही रहे, वो मन्नत के अंदर है। जाने का मौका मिला कभी? जी हाँ, मन्नत के अंदर हम गए ना 2014 14 में गए? 2014 और 2008 के कैसे बाद गए, ये स्टोरी बताया जरा। 2014 में एक्चुअली क्या हुआ था, अब्बू कहे थे कि अब मन्नत वन्नत जाना है तो अपने पैसे से जाना, मेरे पास पैसे मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम उस टाइम पढ़ाई छोड़ दिए थे और मेरे मामू का शॉप है सिम पार्क मॉल में, अच्छा, हाँ चॉइस 3। तो हम मामू का शॉप ज्वाइन किए, वहां से शॉप ज्वाइन करने के बाद वहां से जो पैसा आया, हम अकेला जनरल बॉगी में मन्नत गए। तो यहाँ पे जितने भी मतलब माहौल थे मेरे आसपास वाले, वो लोग सब कहने लगे कि मजाक उड़ाते हैं। हाँ बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते होंगे कुछ कि नहीं होगा, मिलने कुछ नहीं होने वाला है, ये वो वैसा वैसा। तो फिर जब हम मन्नत पहुंचे, मुंबई पहुंचने के बाद हम एक रूम लिए। रूम लेने के बाद जब हम आपका मन्नत पहुंचे, उस टाइम हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुआ। लेके गए थे आप मुंबई? हम मुंबई उस टाइम 7,000 रुपए लेके गए थे। 7,000। एक्चुअली जो मेरा होटल था वो होटल 800 रुपये पर डे था, पर वो होटल वाला भी उस दिन धोखा दे दिया था, तो हम और ज्यादा डर गए वो थे। भी दाम बढ़ा दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम किसी कोलकाता से अनजान किसी शहर दूसरे में। शहर में हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए अकेले? हाँ, तो एक सेंट्रल गेस्ट हाउस है वहां पे रहे। उसके बाद मन्नत पहुंचे, मन्नत पहुंचने के बाद वहां पे हमको फर्स्ट टाइम एसआरके यूनिवर्स मिला। एसआरके यूनिवर्स जो पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 फैंस क्लब है, शाहरुख खान का फैन? जी हाँ, वो 2014 में ही मन्नत आए थे। तो जब एसआरके यूनिवर्स के मेंबर्स लोग मुझे पहचानने लगे फेसबुक से, सलीम एसआरके, तो मुझे लगा कि शायद मैंने मन्नत में नाम कर लिया। तो उसके बाद क्या है, 2014 नाइट 1 बजे रात में एसआरके यूनिवर्स वाले कहने लगे कि भाई ये हमारा टी शर्ट है, ये सर तक पहुंचाना है और ये आप ही कर सकते हो क्योंकि आप उनका लुक लाइक लेके आते हो। हम रावण के बाद से हम उनका हर कपड़ा पहन के मन्नत जाते थे और सर को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। हम बस पे चढ़ जाते थे, उनकी गैलरी के ऊपर चढ़ जाते थे, हम कुछ भी ऊट पटांग कुछ करते भी, थे हाँ, ताकि क्योंकि आप मुझे notice हो। हाँ, तो मुझे उनसे एक बार मिलना था कि बस मैं उनसे एक बार मिल लूं मन्नत में जिनको। आपका मन्नत का पूरा हुआ? और 14 ऐसा, हाँ 2014 में क्या था, कैसे हुआ? 1 नवंबर का रात हम और शाहरुख नवाज सर बैठे थे। शाहरुख हम, नवाज सर, हाँ, मटिया बुरुज। हम उनको सर ही बोलेंगे, उनसे ही हम लोग जी, जी, वो आपसे इंस्पायर senior हुए भी बहुत ज्यादा। तो एक फैंस थे यहाँ पे मोहम्मद सलीम, उनका भी नाम है। अच्छा, तो वो वहां पे मन्नत पहुंचे तो शाहरुख नवाज सर उनका थोड़ा सा चिग्गी करने लगे। तो जब बाद में हम लोग सब समुद्र के पास आए तो चिक्की हम मतलब मस्ती? हाँ मस्ती करने हमारे लगे, व्यूअर्स को सॉरी, बताइए। मस्ती करने लगे। तो फिर जब हम लोग समुद्र के पास आए तो मैंने उनसे कहा शाहरुख नवाज सर से, नहीं सर ये बहुत बड़े फैन है, इनके बारे में हम जानते हैं, इनको एडन गार्डन में देखे, इनके नाम मोहम्मद सलीम है। तो उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम है नैना। तो जब हम लोग मस्ती कर रहे थे उनसे तो नैना गुस्सा हो गई थी, जो अभी मेरी वाइफ है। ओके। तो 2 नवंबर का क्या था, जिस दिन 2 नवंबर हुआ तो जब हम एसआरके यूनिवर्स का टी शर्ट सर तक पहुंचाए तो सर, हम बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि सर हम ऊपर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको टी शर्ट देंगे। तो उनकी जो मैनेजर है पूजा दत्तलानी, वो हमको बोली कि बेटा ऐसा नहीं होता, आप टी शर्ट दो, आप रात में 8:30 बजे मन्नत के वो बैक गेट पे आ जाना जहाँ पे मीट एंड ग्रेट होता है। तो जब हम रात 8:30 बजे हम लोग बैक गेट पे पहुंचे तो उस टाइम क्या था, मेरा कोई नाम नहीं था वहां पे बैक गेट पे। जो क्रिस्टल स्टाफ है सारा चेंज हो चुका था, सिर्फ अंदर के जो स्टाफ है सारा सब हमको जानते थे। तो बैक गेट से मुझे भगा दिया गया था कि क्या है तेरा, तू जा यहाँ से, ऐसे भगा दिया गया था। और उसके बाद जब नाम अनाउंसमेंट हुआ अंदर से कि मोहम्मद सलीम कोलकाता वाले कौन है, सलीम नॉट मोहम्मद सलीम, हाँ मोहम्मद सलीम कोलकाता वाले कौन है, तो उस टाइम मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ नैना, ये लोग सब थी। वो भी तो सलीम, उनका भी आप नाम सलीम था, हाँ। तो उनका भी स्टोरी बहुत ज्यादा है। मेरी फादर इन लॉ से आप मिलेंगे जवान वाले दिन तो आपको बहुत मजा आएगा उनसे, वो जैसे फैन है। तो गुरुजी एक थे बेंगलोर वाले, वो मेरे को फोन करने लगे कि सलीम पूजा मैडम आपको बोली थी कि बैकगेट पे आने के लिए। हमने कहा नहीं गुरुजी, हम लोग इनसे नहीं मिल सकते, वो बहुत बड़े स्टार है, मेरा औकात नहीं है उनसे मिलने का। और बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो गए थे और हम समुद्र के पास जाके मम्मी को फोन किए थे कि मम्मी आप दोबारा मन्नत में आएंगे एंड ऑल। जब हम बैकगेट पे पहुंचे, जब अनाउंसमेंट हुआ कि सलीम 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 कौन, कोलकाता वाले अंदर आओ, तो मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ, ये लोग सब अंदर गई थी। और मेरी वाइफ ये जानती थी कि ये जो सलीम है ये वो सलीम है, मेरे पापा नहीं है, वो सलीम है। तो उसके बाद जब हम जिद करने लगे कि पूजा मैडम को बाहर बुलाओ, मेरे को मिलना है, तो नैना, हम उसको नहीं जानते थे, वो मेरे को नहीं जानती थी, वो मन्नत के गेट पे आई,
मन्नत के गेट पे आने के बाद मुझे अंदर लेके गई, मेरा हाथ पकड़ के। वो मेरा फर्स्ट मीटिंग था शाहरुख सर से। और शाहरुख सर का ऐसा था कि जब वो एसआर के यूनिवर्स के मेंबर्स से मिल रहे थे, उनके हाथ में सिगरेट था। और जब वो हम लोग की तरफ शाहरुख खान देखे, से पहली बार मिले, जी हाँ, हाउ वाज हिज रिएक्शन? अरे वो तो 15 मिनट तक उनसे गले मिलते ही रहे और रोते रहे। आप मिले गला? जी हाँ, 15 मिनट वो मुझे ऐसे पकड़ के रहे, मेरे पास फोटो भी है। और गले ये लग के? मैं 15 मिनट प्लस हो चुका होगा, क्योंकि सारा स्टाफ परेशान था। और वो मीटिंग, जितना भी वहां पे मन्नत में मीटिंग हो रहा था, वो मीटिंग सबसे ज्यादा था। वो मीटिंग आधा घंटा प्लस था, सारा स्टाफ परेशान हो चुका था। और पहली बार? जी हाँ, और वो अपना टी शर्ट उठा के मेरा आंसू पूछे और मुझे कहने लगे कि बेटा चुप हो जाए, इतना क्रेजी मत बन, मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया है। तो आपने क्या गिफ्ट दिया? उस टाइम तो मेरे पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए सिवाय आंसू का। आंसू अपने एकदम मतलब मुझे तो मतलब यकीन नहीं था कि हम उनसे मिलेंगे, मिल पाएंगे। सीरियसली बता रहे, जो बंदा 2008 से जाके स्ट्रगल कर रहा है, वो बंदा को यकीन एकदम नहीं था कि वो उनसे मिलेंगे। उनके बाद वो अपना स्टाफ का नंबर दिए मेरे को कि बेटा दूसरे टाइम आएगा तो इनसे बात कर लेना। तो क्या हर बर्थडे में उनसे आप मिल पाते हैं? जी हाँ, हर बर्थडे पे हम जाते हैं, जब मीट एंड ग्रीट होता है तो हम उनसे इजीली मिल लेते हैं। शाहरुख खान की जब नई फिल्में आती है तो आप लोग किस तरह उसको प्रमोट करते हैं, उसको उसके लिए किस तरह से आप लोग ये करते हैं? जी, शाहरुख का जब भी न्यू फिल्म आती है, जैसे पठान आया, इससे पहले पठान आया, और चेन्नई एक्सप्रेस के टाइम से हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का सारा टिकट्स बुक कर लेते हैं। तो इस बार जो जवान के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, जवान के लिए हम लोग आइनॉक्स स्वभूमि का सारा टिकट बुक किए हुए हैं। सारा बुक हो जी गया? हाँ, जी हाँ, पूरा टिकट बुक हो गया। तो आइनॉक्स जाकर किसी को फायदा नहीं है? किसी को फायदा नहीं है। आप 10:45 का शो आइनॉक्स जाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा, उसका सारा टिकट्स बुक हो चुका है। आप लोगों ने ले लिया? जी हाँ, एसआर के रॉयल्स ने लिया है उसका सारा टिकट। तो वैसे ही मतलब हम लोग आइनॉक्स जाते हैं, टी शर्ट बनवाते हैं हम लोग। के जो दीवाने करोड़ों है, तो उनके जो उनको ये कह सकते हैं, उनके बहुत लोग उनसे नाराज भी रहते हैं, बार बार ट्रोल किए जाते हैं फॉर डिफरेंट रीजन। क्या बोलेंगे? जिस तरह से लास्ट फिल्म आई थी पठान, उसको लेकर बहुत लोगों ने बाइकआउट, पठान जी, जैसे बाइकआउट हुआ, जैसे हम आप लोग कैसे काउंटर करते हैं? इसी चैनल में हम इंटरव्यू दिए थे लास्ट टाइम जब पठान आया था। जो बॉयकॉट गैंग है, वो लोगों का सीरियसली कुछ काम नहीं होता है। क्या अभी भी कुछ हो रहा बाइकआउट? जी, अब तो वो लोग थक गए हैं, अब कहां से करेंगे। वो लोग पठान देखने के बाद वो लोग फैन हो गए जवान का, तो अब वो लोग नहीं करेंगे। पठान ने अभी ये देखा जा रहा है कि गदर 2 ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद मीडिया में सुनने में। क्या लगता है पठान फिर से जवान फिर से गदर 2 को ओवरकम करेगा? जी हाँ, 100%। वो अभी जो जवान का, आप जाके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखे कि जब जवान का बुकिंग स्टार्ट हुआ था तो 15 मिनट के अंदर वो मैक्सिमम रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। 15 मिनट के अंदर जैसे उनका बुकिंग स्टार्ट हुआ था। तो ये गदर 2, और एक बात है, गदर 2 अभी तक पठान का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। गदर 2 एक अच्छा मूवी है, बेस्ट मूवी है, वो खुद एक रिकॉर्ड बनाया, बट पठान का आपका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है। ये बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है। तो ये जवान के बारे में क्या लगता है? शाहरुख खान की तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड ये 100% जैसा इनका लुक है, 100%। ये बंदा इतना साल बाद वापस आया। शेर जंगल में जख्मी पड़ा था, अब शेर ठीक हुआ है। शेर ठीक होने के बाद 4 साल बाद पठान में आया है। बैंडेज मार रखा पीछे में। जी, सिर्फ बैंडेज नहीं है, स्मार्टनेस लुक भी है। आप काफी सारा गाना में भी देखेंगे कितना स्मार्ट लगे वो। और ये भी एक लुक है उनका, ये भी एक लुक है उनका। यहाँ पे 7 कैरेक्टर है। जी हाँ, यहाँ पे 7 कैरेक्टर है उनका, और उनका डबल रोल है जवान के अंदर। और अभी जब हम चेन्नई गए थे तो मैंने देखा कि चेन्नई में उनका कैसा क्राउड है। जी हाँ, म्यूजिक लॉन्च था वहां पे चेन्नई में, तो वहां पे हम लोगों को बुलाया गया था। जब हम लोग चेन्नई गए थे तो चेन्नई में ही समझ में आ रहा था कि मतलब उनका कितना फैन फॉलोइंग है और वो जवान में क्या करने वाले हैं। टी शर्ट कैमरा को दिखाया, शाहरुख खान नाम तो सुना ही होगा। ये आपको बता दें, ये शख्स है एसआर के रॉयल्स कोलकाता, जो कि शाहरुख खान फैंस क्लब की ये ओनर है, ओन करते हैं। एंड दे आर रियली क्रेजियस्ट फैन एंड डाई-हार्ड फैंस ऑफ एसआर के किंग खान शाहरुख खान। और 7 तारीख को जवान फिल्म रिलीज हो रही है एंड दे आर वेरी मच हेल्पफुल कि ये फिल्म शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट हो। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now